हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तरिंदर क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। बेटा आपका क्लास 10th में बेटा आज अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे बेटा। और आपको पता है कि अपनी जो एमसीक्यूज है बेटा एटलीस्ट 15 to 20 एमसीक्यूज बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए, आप इसको समझिए, करिए। कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको सोल्यूशन दे सकूं। थोड़ा स्टार्ट करते थे। ये अपना सेकंड पार्ट है रियल नंबर्स का। मैंने फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अब बेटा आपका सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 से आपका द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच अंडर 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। बेटा कह रहा है कि अंडर 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट हो जाए, और वो सबसे छोटा नंबर लेके चलना है। बेटा तो यहाँ पर तो बताओ ऑप्शन क्या दे रखा है अपने पास। ए है अंडर 20। देखो अगर मैं अंडर 20 को अंडर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, 20 आएगा, रेशनल नंबर है बेटा। अगर मैं अंडर 20 को अंडर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा अंडर रूट का 40 आएगा, जिसको सोल्व करने पर बेटा मैं ज्यादा क्या कर सकता हूं, इसको मैं 2 अंडर 10 लिख सकता हूं, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। फिर आता है बेटा आपका अंडर 20 को अगर मैं बेटा 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 520, अगर मैं ऑप्शन सी को लेके चलता हूं तो। लेकिन बेटा जैसे ही मैं अंडर 20 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंडर 5 से तो बेटा ये अंडर का 100 आ रहा है विच इज इक्वल टू 10। सो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं अंडर 20 को अंडर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक रेशनल नंबर मिल जाएगा जो कि छोटा नंबर है इस कंपेयर में इसमें। सो आपका बेटा ऑप्शन डी क्या होगा, आंसर होगा। नहीं बेटा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें बेटा, इससे नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स in the prime factorization of 196 is। बड़ा ऑप्शन दे रखे हैं अपन को 3, 4, 5 एंड 2। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। कि अगर आप 196 से बेटा क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। बेटा ध्यान दो, 2 से करूंगा 98 आ रहा है, फिर 2 से करूंगा बेटा 49 आ रहा है। अब 7 से डिवाइड करेंगे 7 आ रहा है, और 7 को करा तो बेटा 1 आया। तो बेटा 196 को फैक्टराइज करने पर अपने पास आया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। दैट इज बेटा ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर। तो अगर मैं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स करता हूं तो आप नोटिस करो ना, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, पावर में थोड़ा 4 आ रहा है। दैट मींस ऑप्शन बी इज आवर आंसर। बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं बेटा, तो इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। ढंग से ध्यान दीजिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए करने की। बेटा से नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स of a prime number is। बेटा ए है आपका 1, बी है आपका 0, सी है आपका 2 और डी है आपका 3। बेटा कह रहा है कि किसी प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा। थोड़ा इसका डायरेक्ट ऑप्शन बेटा सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए बेटा, किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा अगर सपोज करो मैंने प्राइम नंबर 2 ले लिया
थोड़ा फैक्टर्स ऑफ 2 क्या होंगे बेटा, एक तो 1 होगा और एक 2 खुद होगा। थोड़ा किसी भी प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 होते हैं। बेटा इससे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द HCF and LCM of 12, 21 and 15 respectively are। ऑप्शन दे रखे बेटा अपन को 3,140, 12,420, 3,420 एंड डी है बेटा अपने पास 420,3। बेटा अपन से पूछा है कि बताओ इन 3 नंबर्स का HCF और LCM क्या होगा। थोड़ा सबसे पहले आप 12 को फैक्टराइज करिए बेटा, 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, फिर 2 से होगा 3 टाइम, फिर 3 से होगा बेटा 1 टाइम। फिर आप 21 को फैक्टराइज करेंगे, 3 से जाएगा 7 टाइम और 7 बन जा 7। बेटा 15 को फैक्टराइज करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम और देन 5 से जाएगा 1 टाइम। तो बेटा 12 को फैक्टराइज करने पर आया अपने पास 2 × 2 × 3, 21 को फैक्टराइज करने पर आया 3 × 7 और 15 को फैक्टराइज करने पर आया 3 × 5। बेटा अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF का मतलब हुआ बेटा ऐसी वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं कि 3 आ रहा है बेटा तीनों में, तो यहां पर HCF तो हो गया 3। और अगर मैं LCM की बात करूं बेटा तो LCM में बेटा हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें लेनी होती हैं, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ लेना है और जो सब में कॉमन है वो ज्यादा बार लेना है। लाइक जो बेटा यहाँ 2 × 2 आ रहा है ये अपन को लेना है, 3 देखो बेटा यहाँ भी 1 टाइम आ रहा है, यहाँ भी 1 टाइम आ रहा है, यहाँ भी 1 टाइम, तो आपको 1 टाइम ही लेना है। इनटू में यहाँ 7 1 टाइम आ रहा है और ये 5 आ रहा है। बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये आपका आंसर आ रहा है 420। थोड़ा हमने क्या देखा कि HCF तो 3 आ रहा है और LCM आ रहा है आपका 420, दैट मींस ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा बेटा। इससे नेक्स्ट है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बेटा, which of these is HCF of 1260 and 1680। बेटा देखो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, ए है 210, बी है 420, सी है 630 एंड डी है 5040। आपन से कह रहा है बेटा कि इनमें से कौन सा बेटा इन दोनों का क्या है, HCF है। थोड़ा उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 1260 2 से डिवाइड करोगे बेटा 6 टाइम जाएगा और ये 30, फिर 2 से जा रहा है 315, फिर 3 से जा रहा है बेटा 105, फिर 3 से जा रहा है 35, 5 से डिवाइड करोगे 7 और 7 बन जा 7। बेटा 1680 को फैक्टराइज करोगे, 2 से डिवाइड हो रहा है 8 टाइम और यहाँ 4 और 0, 420, 2 से डिवाइड करूंगा बेटा 210, फिर 2 से कर रहे हैं बेटा 105, 3 से करेंगे बेटा 35, 5 से करेंगे 7 और 7 बन जा। तो 1260 को फैक्टराइज करने पर आया बेटा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। और 1680 को फैक्टराइज करो तो आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो अगर मैं HCF की बात करूं बेटा तो अपन कौन सी वैल्यू लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। देखो 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, एक बेटा इनका 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और एक 7 कॉमन आ रहा है। तो हम लेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7, मल्टीप्लाई करोगे
बेटा इसका आंसर आ रहा है 420, दैट मींस ऑप्शन बी इज आवर आंसर। थोड़े ये कुछ पार्ट्स हैं आपके, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इस पार्ट में बेटा, तो आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए बेटा, प्रैक्टिस कीजिए घर पर। कुछ डाउट है थोड़ा मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस डाउट को भी सोल्व कर सकूं, आपके लिए वीडियो बना सकूं। और नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे जिसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे इसमें,